विजय सिंह, मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने आपको यहाँ करवाया किस लिए बुलाया है। मंत्री मान सिंह, आप अपने बंगले पे जाओ और मैं छोटा भैया उस आपको महाराज ने कहा तुम अपने बंगले पे जाओ, लेकिन बेटा मैं यहाँ का नौकर वैसे तू यहाँ का नौकर था। महाराज के बीच में ऐसी कौन सी बात होती है इसका पता लगाना तुम्हारा काम। जो बात हो आपको आकर के हमारे बंगले पे होता है। महाराज के सेवक की जगहकार हो। किस लिए बुलाया? देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बेटी निर्मल सयानी हो और दिल मेरे दिल में खटकने लगे। मैं सोचता हूँ कि कहीं अच्छा बात देकर उसकी शादी करते जाए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने छोटे भाई विजय सिंह से सलाह ले लेता। भैया, आपका कहने का मतलब है कि बेटी निर्मला इस वक्त सयानी हो चुकी है और उसकी शादी के लिए आपको ख्याल आया है। भैया, ये बताइए, बेटी निर्मला के शादी के लिए कहाँ को जाना चाहते हैं या आपका छोटा भाई जाना चाहता है? हेलो विजय सिंह। घर मालिक यदि मेरी आवाज पा रहे हो जो ये पार्टी काट के लाए हैं, अगर उनके कानों में हमारी आवाज आ रही हो तो शीघ्र सरकार घर में मुलाकात के लिए तो वो विजय सिंह, कल शाम को निर्मला के मामू ने से फोन किया था कि जीजा श्री आपकी बराबरी का मैंने हवा लगना दे रखा और तत्काल चले आइए। अगर आपको लगता है पसंद आ जाए तो ठीक कर दो। इसमें तो भैया बहुत अच्छी बात है। अगर बेटी निर्मला के मामू ने आपके पास फोन किया है तो अच्छा ही लड़का होगा। भैया, आपको राजगद्दी पे विराजमान हो जाएगा। मैं अभी बेटी निर्मला और बेटा सूरज को बुलाते एक पल के लिए उनसे मुलाकात कीजिए और उसके बाद आप जा जाना चाहते देख हमारे भैया भाई साहब के सारे साथ में फोन किया और वो निर्मला देखने के लिए वर देखने के लिए वहां जाना चाहते हैं। तो इसी वक्त चला जा और जाके बच्चों को बुला रहा। अब मुझे चलना चाहिए कि जैसे महाराज ने कहा है कि हमारे बच्चों को बुलाकर लाओ और मुझे बुलाना चाहिए। अरे बहन रेशमा, भैया सुन, अरे निर्मला बहन, क्या बात है? पिछले चिल्ला है। यूँ बताओ, तुम्हारा पाँव नहीं दिखा पहले जूता घूम रहे हो। मेरे भैया को मत जाना। दीदी हो, आज बड़ी खूब सुंदर लाग रही हो। पहले ये बता कि तुम्हें गाना ना पी रखा है क्या? तेरे को मेरी बहन का नाम नहीं मालूम ना? तेरे भेजे में का कीड़ा घुसे हैं क्या? ये बता। भैया हो, नहीं ध्यान है। नहीं ध्यान है तो ध्यान कर लो। मेरी बहन का नाम क्या है और पता क्या है? याद करके बुलाना। हाँ, किस लिए आवाज दे रहा? बोलो। अरे आपको मालूम होना चाहिए, आपके दादाश्री ने और आपके पिताजी ने आपको राज दरबार में याद किया है।
क्या कहा पिताजी ने और जजश्री ने आते हैं। चलो भैया चलते और चलो भैया। लेकिन बेटी ने मिला मेरे जाने के बाद मेरे छोटे भैया विजय सिंह को किसी बात से परेशान और मेरा सूरज आपसे कहना कि मेरे जाने के बाद अपनी बहन निर्मला को अपने साथ ले जाना, अगर विदेश जाना अपने साथ ले जाना, अगर कॉलेज जाना अपने साथ लेकर जाना। पिताजी आप जा रही हैं? भैया विजय सिंह मेरे बात मेरी बात सुनो। इस वक्त विजयनगर के चारों तरफ महाराज अजय सिंह की जय जयकार हो और मेरे जाने के बाद हमारे प्रजातंत्र को कैसा परेशानी और मेरे जाने के बाद हमारे राज का मालिक मेरा छोटा भाई विजय सिंह। आज हमारे बड़े भैया
जैसा कहते हैं ये विजय सिंह वैसा ही करेगा। आज से इस राजधानी का भार और इन बच्चों की देखभाल आपका छोटा भाई करेगा। पिताजी और कभी गम न लेना, और कभी गम न लेना, और खुशी देने वाले और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने छोटा भैया विजय सिंह, आपसे मेरा कहना है कि मैं जाने से पहले अपने बच्चों के साथ आपके हाथों में देकर जा रहा हूँ और मैं जिस वक्त विदेश से वापस आऊंगा आपका बड़ा भाई अपने बच्चों के अपने हाथों में वापस और ये है मेरी अमानत विजय सिंह। भैया अरे लिया है हाथों में हाथ तो वादा निभाऊंगा और बच्चों की खातिर अपनी जान लगा दूंगा, अगर बच्चों पे हाथ नहीं आने दूंगा। भैया अरे जिस जगह पे निर्मला और सूरज का पसीना गिरेगा, अरे ये कसम खाता है विजय सिंह उस जगह पे खून की नदियां बहा देगा, अगर बच्चों पे हाथ नहीं आने देगा। भैया और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, भैया और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, और सोनू की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, ये जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है।
स्टेशन पर जा चुकी हूँ, क्योंकि तुम लोगों को सारी बात नहीं बताया है। वो बेटी निर्मला के लिए रिश्ते के बारे में समझता है, लड़का देखने के लिए गए हैं और तब तक इस राजधानी का भार तेरे बापू के ऊपर छोड़ के गए हैं और आप भाई और बहना के लिएगा हम चलते हैं राज दरबार को। निर्मला और तेरे मेरे बीच में और कैसा है बंधन और तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना भैया, आप तो बहुत ही प्यारे हो भैया। आपको शायद ये नहीं मालूम है कि दादाजी किस कार्य के लिए गए हैं। बहन, आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके घर में सियानी लड़की हो और उसका माँ बाप यही चाहता है कि अपनी बेटी का कितनी जल्दी मैं कन्यादान कर दूं और उसके सर का बोझ हल्का हो जाता है। बहन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके लिए दादाजी वर की खोज करने के लिए गए हैं। यह आपका कहने के मतलब या मेरे कहने का मतलब आपके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए। भैया, मैं आपको छोड़ करके यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। और सुनो भैया, आप मेरी सभी चीजें लेना चाहते हो ना? आप मेरा हिस्सा लेना चाहते हो? बहन, मेरी बात सुनो। और तुम मेरी बहन हो। बहन, ये दुनिया जानती है कि तुम जितना मुझसे प्यार करती हो मैं उतना प्यार करता हूँ। कि तुम मेरी बहन हो, भूलो तेरी ना हो। तुम मेरी बहन हो, भूलो तेरी ना हो। और तुम मेरे भैया हो,
सुनो मेरी बात को। कहो भैया। बहुत देर हो चुकी है, अब चलो चलते हैं महलों को, फिर कभी आएंगे तो बातें होगी। बहन, माँ बाप का यही कर्तव्य है कि बहन या बेटी किसी की अगर सयानी हो तो अगर शादी कर दे तो उसका हमेशा के हमेशा के लिए सबका बोझ हल्का हो जाता है कि बहन और बाबुली काए और घरी बहना और बाबुली काए घरी बहना कुर्सी का ठिकाना बहन और भाई के प्यार में भूल चुकी हो कि कोई और बात है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आज दिन कौन है,
बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ भैया। यही तो ऐसा पर्व है जो हर एक बहन अपने भाई की कलाई जोड़ती है भैया। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और भैया आज मैं आपके लिए बहुत खास राखी लेकर के आई हूँ। हाँ राखी आई हूँ, घर में रखिए। ज्यादा समय नहीं है, बस 2 मिनट का समय दूंगा। और ये आ गए नंबरदार ड्राइवर साहब लखनऊ वाले, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। आज रक्षाबंधन है, मेरे लिए राखी लेने गई है और मीठा भी लाएगी। ये देखो ये प्यार है भैया। अब यहीं पर आप बैठ जाओ। भैया अपनी कलाई लाओ। और भैया मेरे और राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहना मेरी राखी बंधाई दो। बहन ये कलाई में दे घड़ी की मेरे से जूनी राखी बंधी है और तू भी लेके देगा, मैं भी दूंगा। अगर नहीं दिया तो मेरी बहन जीती है, देख ले फिर क्या होगा। भैया हो इनका हम पैसा नहीं दिया, अगर पैसा दे दिया तो खर्चा कर दे रही है। जाने इनके बारात में यहाँ हम एक पड़वा दे दिया। ये बता ये पड़वा क्या होता है? बोल। पड़वा नहीं जानती, भैंसा जानती है, भैंसा दे दिया। ठीक है, अगर कहूँ 2-4 भैंसी आ गई कट्टर रुपया बन जाई है। अगर ज्यादा बदतमीजी किया भैया मेरी गलती ना लो। क्यों आपके लिए मैंने राखी बांधी और इसके लिए झूठी का है गलती हो, हमारे कहाँ बांध हो। यूँ तो हम अपने घर में बांधा है अपने। देखो यानी आप पैसे नहीं देना चाहते हो, कब दोगे?
हमें पैसे दो। सुनो, ये अभी बैठ गई, अगर जिद कर दिया ना, अगर गुस्सा चढ़ गया कुर्सी उठा के खोपड़ी में मार देगी, फट जाएगा तुम्हारा साथ। हाँ तो यही बता रहे हैं, पैसा चक्कर दे ना मार दे खोपड़ी तो खोपड़ी जाए फाट। अब तुमका हम अकन्नी नहीं जब अरे बहन, अरे सब बातें छोड़ो छोड़ो, ये सीधा आपके अकाउंट में डालेगा, मेरे खाते में। हाँ तो ठीक है, लेकिन कितनी डालोगे? किससे पूछो कितने? हम रुपया डाल के 5 लाख। 5 लाख? नो, इससे मेरी शॉपिंग ना हो पाएगी। तो कत्ते में तुम्हारा शॉपिंग हुई? कुछ ना 1 करोड़ होना चाहिए। 1 करोड़? इतनी तो तुम्हारी तनख्वाह ही ना। 1 करोड़ तो हम दिया कौन आई है? भैया चलो चलती, मैं की तरफ। चलो चलते हैं। देखो भैया, जो चाहता है भगवान वो सब अच्छे के लिए ही होता है भैया। और रवि जो चाहे वही तो होना है, और रवि जो चाहे वही तो होना है, और आदमी सुना है और लंबरौदार इंतजार करत हुई है हम। अगर उनका बताऊ नहीं जाए तो ये गाड़ी हमाऊ टिक दिया है, मैं बतावे के ही चलते हैं और नंबरदार को बताते हैं। नंबरदार खुश रहो बेटा। मामला ये है, आधा कलाकार वहाँ पीछे मौके काट रहा, और मरे तो मरे कौन, हम और सगरी जिम्मेदारी हम ही लोगों पे है। साला कोई फाइल लगाने वाला नहीं। अब की जब अंदर जाएंगे तो 10 जूता भोला के मारेंगे और वगैरह वगैरह के 2-2 साथ। अबे क्यों मिला रहा रे? नंबरदार जौनी बात कही रहो हमसे सुने कहीं ना तो हम सुनी आए हैं। हाँ तू समझ लो, दाल काला नहीं पूरी दही काली है। अबे क्या तू कहना चाहता है? नंबरदार जो महाराज है मेरा दोस्त से बोला करो इधर दम लगाओ जरा। समय खातो आके दवा लाए रहे।
खबरदार, जो महाराज अजय सिंह है ना, वही एक हफ्ता का यहाँ अपने ससुरारी के है। काहे खाते हैं? घूमने टहलने नहीं गए हैं। जो उनकी लड़की है निर्मला, उसके लिए दूल्हा ढूंढने गए हैं। क्या कहा कि महाराज अजय सिंह ने निर्मला की शादी तय करनी चाहिए, लेकिन तुझे मालूम होना चाहिए रे, तुझे मालूम होना चाहिए, लगी है आग जो दिल में, आग लगी है आग जो दिल में, जमाने को लगा दूंगा, तेरी टोली निर्मला को दुनिया का लगा दूंगा। मेहनत बेकार ही है, कोई बात नहीं, मामला जो आराम क्या है, कोई बात नहीं, मेहनत बेकार है, सूद बचारो उड़ जा। अरे एक काम करो, चलो चलते हैं निर्मला की तलाश में। तुम्हें एक काम करना होगा, वो काम कौन सा करना होगा? तुम जाओ निर्मला को बागीचे आने के लिए प्रेरित करोगे बेटा, ओके? निर्मला जैसे ही बागीचे में जाएगी, वैसे ही हम वहां बागीचे में आ जाएंगे।